हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हों। मैं आपके लिए सी-टेट में वृद्धि और विकास में अंतर लेके आया हूं, जिसे आप अंत तक देखें। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वृद्धि को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि और विकास के बीच हम अंतरों की बात करेंगे। विकास शारीरिक और विकास बौद्धिक होता है। विकास बौद्धिक होता है। बौद्धिक बात करें तो वृद्धि बाह्य और आंतरिक आंतरिक होगी। हम विकास में पहले पॉइंट की बात करें तो विकास बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होगा। इसी में हम दूसरे पॉइंट की बात करें। दूसरे पॉइंट की बात करने से पहले हम यह बताना चाह रहे हैं, तो जो वृद्धि है वो हमें क्या है? दिखाई देगी। वृद्धि हमें दिखाई देगी। और हम इसमें बात करें विकास, हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें वृद्धि में, तो वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। और विकास जीवन पर्यंत, विकास जो है जीवन पर्यंत या जीवन भर चलता है। क्या अगर हम बात करें तो जो वृद्धि है कुछ समय के बाद रुक जाती है, इसका मतलब क्या है? वृद्धि कब रुकेगी? जब हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? परिपक्व होगा। शरीर परिपक्व होगा। तो जब हमारा शरीर परिपक्व हो जाएगा तो क्या होगा? वृद्धि रुक जाएगी। यहाँ पे जीवन पर्यंत कब चलता है? जब हम मान लेते हैं कि हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यहाँ पे सीखने की क्रिया क्या है? लगातार होती रहती है। सीखने की क्रिया लगातार चलती है, लगातार होती है, या लगातार हम कह सकते हैं चलती रहती है। अगर हम तीसरे पॉइंट की इसमें बात करें तो वृद्धि है क्रम के अनुसार नहीं चलती, क्रम में नहीं होती है, क्रम में नहीं होती है। इसका जो क्रम है एक जैसा क्रम नहीं रहता है। अगर विकास में बात करें तीसरे पॉइंट की, तो जो एक सिस्टमेटिक, एक क्रम के अनुसार चलती रहती है। क्रम के अनुसार चलती है। हम बात करें क्रम में नहीं चलती, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे वृद्धि जो हमें दिखाई देती है कैसी होती? इसमें लंबाई होती है। शरीर में क्या होगी? लंबाई होगी। और क्या होगा? भार होगा। हम कभी देखते हैं कि हमारी कभी बच्चों में लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, तो बच्चे लंबे हो जाते हैं, भार नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें, कभी हमने देखे कुछ बच्चों की लंबाई कम होती है
पर उनका वजन कैसे हो जाता है, वृद्धि कर जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे मानसिक हो गया, मानसिक विकास है, और सामाजिक विकास है। तो यहाँ पे क्रम के अनुसार कंटिन्यू दोनों क्या है, चलते रहते हैं। इसी से हम निकल के आता है फोर्थ पॉइंट, क्रम में नहीं चलते, उसके कभी भार में लंबाई बढ़ जाती है, कभी उसका भार बढ़ जाता है। तो यहाँ से निकल के आता है जो वृद्धि है दिशाहीन होती है। कैसी होगी वृद्धि, कैसी होगी, दिशाहीन होगी। वृद्धि दिशाहीन होगी। इसमें क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित दिशा होगी, एक निश्चित दिशा में ग्रोथ करता है, एक निश्चित दिशा में विकास होता है, एक निश्चित दिशा में चलता है। यहाँ पे हमने देखा था कभी क्या हो रहा था, एक लंबाई में वृद्धि हो रही थी, कभी भार में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो यहाँ पे हमें पॉइंट पता चल गया कि हमारी जो वृद्धि है वो कैसी है, एक निश्चित दिशा में नहीं चल रही है। यहाँ पे क्या एक कंटिन्यू चल रहा है, हम एक क्रम में चल रहे हैं, तो एक निश्चित दिशा में विकास हो रहा है। अगर हम पाँचवें पॉइंट की बात करें तो हम वृद्धि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मापन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पाँचवें पॉइंट की बात करें विकास की तरफ, तो हम यहाँ पे मापन नहीं कर सकते, हमें पता है, हमने सबसे ऊपर ही बताया है। हम क्या कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ विकास हो रहा है। और हम यहाँ पे वृद्धि है तो हम बता सकते हैं हाँ इसमें कितनी लंबाई हो गई है बस शिशु की, कितना शिशु का वजन है या व्यक्ति का वजन है। तो यहाँ पे क्या है, किस किस को माप सकते हैं हमें पता है। शारीरिक लंबाई हो गई, उसे माप सकते हैं, शारीरिक लंबाई को हम माप सकते हैं। भार को हम माप सकते हैं, भार हो गया उसे हम माप सकते हैं। यहाँ पे हम देखें, हम सामाजिक विकास जो है, सामाजिक विकास को हम माप नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। सामाजिक विकास हो गया, सामाजिक विकास है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो नैतिक विकास क्या है, नैतिक विकास जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास को हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। एक हम किसको माप सकते हैं, अगर हम नोट की बात करें तो जो मानसिक विकास है उसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मानसिक विकास को हम मानसिक विकास को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगर हम बात करें मानसिक विकास की, जैसे हम जानते हैं जब बच्चा स्कूल जाता है तब उसका एक रिपोर्ट कार्ड, एक ईयरली में एक रिपोर्ट कार्ड बनता है और हम देखते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कितने अच्छा ग्रो कर रहा है। तो हम एक टेस्ट के थ्रू उसे क्या कर सकते हैं, मानसिक उसको नाप सकते हैं, कितना उसमें मानसिक विकास हुआ है। शारीरिक विकास को हम लंबाई और भार को नाप सकते हैं, पर हम मानसिक विकास में माप सकते हैं। सामाजिक और नैतिक विकास को हम माप नहीं सकते, केवल हम देख सकते हैं कि हाँ उसमें क्या हो रहा है, कितना उसमें ग्रो हो रहा है, क्या उसने महसूस किया, हम उसे महसूस कर सकते हैं। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, क्या आता है, परिणात्मक होगा। हम माप सकेंगे तो उसमें क्या आ जाती है, एक क्वांटिटी आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, परिणात्मक होगा और यहाँ पर
परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होंगे। यहाँ पे क्या है, ये तो हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो गुण है, यहाँ पे क्या है, गुण है, गुण है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परिमाणात्मक और गुणात्मक। और क्या है, गुणात्मक है, और गुणात्मक दोनों होते हैं। गुणात्मक होगा, क्यों होगा, हमने अभी बताया। सामाजिक विकास और नैतिक विकास में क्या है, गुण छुपे हुए हैं, और मानसिक विकास में मतलब इसमें रिजल्ट छुपा हुआ। यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट आता है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे भार और लंबाई का क्या कर सकते हैं, रिजल्ट, मतलब एक क्वांटिटी है। यहाँ पे जैसे हम नंबर को हम देखते हैं कि एक क्वांटिटी होती है, एक संख्या होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, परिमाणात्मक आएगा। और यहाँ पे क्या है, उसकी एक क्वालिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक गुणात्मक आएगा। तो यहाँ पे 6 पॉइंट की 7 पॉइंट की लास्ट पॉइंट है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल। यहाँ पे जो विकास है सेल बेस्ड है, सेल बेस्ड होगा, कोशिकाओं पर आधारित है। पर यहाँ पे जो विकास है एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता मतलब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे संगठन आएगा, मतलब इसकी जो हिंदी है क्या आएगी, संगठन संगठनात्मक होगा। ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं क्या है, हमें सामाजिक क्या है, एक संगठन है, और नैतिक विकास क्या है, एक संगठन की तरह वर्क करता है, एक ग्रुप की तरह वर्क करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे हम सेल्स बेस्ड बात करें कि हमारे शरीर क्या बना, कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हमारा जो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, तो यहाँ पे क्या है, कोशिका बेस्ड होगा, जो वृद्धि होगी वो कोशिकाओं के थ्रू होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, आपको अच्छे लगे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप दूसरी वीडियो चाहते हैं तो उससे भी आप बता सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।